दोस्तों भारतीय रेलवे कुछ रूट ऐसे हैं जहां पर सिंगल लाइन से लेकर तीसरी लाइन तक का काम रेलवे द्वारा पूरा कर लिए गए हैं, लेकिन कुछ रूट ऐसे हैं जो कि आज़ादी के 79 साल बाद भी अभी तक आज तक उन लोगों को रेल कनेक्टिविटी नहीं मिली थी। लेकिन भारतीय रेलवे इतने सालों के बाद उन लोगों को नई रेल कनेक्टिविटी दी है। अब उस रूट पर आपको ट्रेनों का संचालन देखने को मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा किस रूट को भारतीय रेलवे ने कंप्लीट कर दिए हैं और किस दिन से आपको इस रूट पर ट्रेनों का संचालन देखने को मिलेगा, कहां से कहां के लिए ट्रैक बनकर तैयार हो चुकी है और इन लोगों को पहली बार रेल कनेक्टिविटी भारतीय रेलवे देने जा रही है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस रूट के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारतीय रेलवे बिहार के लोगों को अलग अलग रूटों पर नई नई सौगात देती जा रही है, जिसमें आपको नई ट्रेन की लॉन्चिंग हुई या फिर नए ट्रैक की सौगात। इस तरह से कुछ रूट ऐसे हैं जहाँ पर रेलवे द्वारा काम पूरा कर लिए गए हैं, तो कुछ रूट ऐसे हैं जहाँ पर अभी वर्क चल रहे हैं। कुछ सालों में वो रूट बनकर कंप्लीट हो जाएंगे, उस पर भी आपको ट्रेनों का संचालन देखने को मिले। लेकिन कुछ रूट ऐसे हैं जिसका अभी प्रस्ताव जारी किए गए हैं, आगे चलकर उस पर भारतीय रेलवे वर्क शुरू करेगी और 2 से लेकर 4 सालों में उस रूट को भी पूरे किए जाएंगे और लोगों को एक रेल कनेक्टिविटी मिलेगी। लेकिन भारतीय रेलवे उस रूट को सबसे ज्यादा टारगेट कर रही है जिन रूटों पर आज तक रेल कनेक्टिविटी नहीं मिली है और वर्षों से लोग रेल कनेक्टिविटी का इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि किस रूट रेलवे ने शुरू किए हैं और किस दिन से इस रूट पर आपको ट्रेनों का संचालन देखने को मिलेंगे। दोस्तों आजादी के 79 साल बाद बिहार के सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज को पहली बार रेलवे नेटवर्क से जोड़ा गया है। शनिवार को पहली पैसेंजर ट्रेन रवाना। इलाके के लोगों ने पीएम मोदी और रेल मंत्री का आभार भी जताया। आजादी के 79 वर्ष बाद आखिरकार जिले का त्रिवेणीगंज शहर भारतीय रेल नेटवर्क से जुड़ गया। अब इन क्षेत्र के लोगों को प्रतिदिन यात्रा ट्रेन से सुविधा मिलेगी। शनिवार को नवनिर्मित त्रिवेणीगंज रेलवे लाइन रेलवे स्टेशन से सांसद दिलेश्वर कामत और विधायक बीणा भारती ने पहली पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना की। अब प्रतिदिन सुबह 5:30 पर त्रिवेणीगंज से सहरसा के लिए ट्रेन चलेगी और दोपहर 2:05 पर सहरसा से त्रिवेणीगंज के लिए लौटेगी। इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने के लिए बड़ी संख्या में लोग रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। जेडीयू सांसद दिलेश्वर कामत ने कहा कि सुपौल अररिया रेल परियोजना का कार्य शिलान्यास के बाद लंबे समय तक काम ठप रहा है। इस मुद्दे को लोकसभा में उठाया गया, जिसका परिणाम स्वरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने इस क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक बजट की व्यवस्था। बीच में कोरोना महामारी के कारण काम की गति धीमी पड़ गई, अन्यथा यह परियोजना वर्ष 2024 तक अररिया तक पूरी हो जाती। उन्होंने आगे कहा कि अब अगले वर्ष तक त्रिवेणीगंज से अररिया तक रेल मार्ग का कार्य पूरा हो जाएगा, जिससे इस पूरे क्षेत्र को सीधा लाभ मिलेगा। सांसद ने इन दिनों त्रिवेणीगंज के लिए ऐतिहासिक और स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होने योग्य बताते हुए कहा कि इस परियोजना को साकार करने में क्षेत्रवासियों का भी बड़ा योगदान रहा। उन्होंने ये भी बताया कि लंबी दूरी की ट्रेन के संचालन की दिशा में भी प्रयास जारी है। सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव और बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव के प्रति आभार प्रकट किया। वहां विधायक बीणा भारती ने कहा कि यह दिन लोगों के लिए गौरव और खुशी का क्षण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव के प्रयास से इन क्षेत्र के लोगों को पुराना सपना आज साकार हुआ है। उन्होंने सभी क्षेत्रवासियों को बधाई देते हुए कहा कि यह रेल सेवा इस इलाके के विकास की नई राह खोलेगी। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोग त्रिवेणीगंज से पटना, दिल्ली सहित अन्य बड़े शहरों के लिए ट्रेन के परिचालन की मांग सांसद और रेल मंत्री, रेल अधिकारियों से भी की। तो दोस्तों इस तरह से भारतीय रेलवे ने इस रूट को कंप्लीट कर लिया है। कोरोना महामारी के कारण इस रूट पर काम धीमी हो जाने के कारण इस रूट को 2025 में पूरा किया गया है, लेकिन इसका टारगेट था कि 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन कोरोना महामारी के कारण काम धीमी हो जाने, तैयार होने में आपको साल भर का और समय लग गया और 2025 में यह काम पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। आने वाले दिनों में आपको इस रूट पर और भी नई ट्रेनों का संचालन भारतीय रेलवे करने वाली है। फिलहाल इस रूट पैसेंजर ट्रेन का संचालन रेलवे द्वारा शुरू कर दिए गए हैं। इससे लोगों में काफी ज्यादा खुशी है और बिहार के लोगों को लगातार नई नई की सौगात भारतीय रेलवे द्वारा दी जा रही है। और आने वाले दिनों में और भी जो पेंडिंग और पुराने रूट है उस पर भी आपको वर्क देखने को मिलेंगे। तो जिन जिन रूट पर रेलवे द्वारा वर्क किए जाएंगे उसकी भी जानकारी मैं आपको आगे चलकर देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे इस रूट को कंप्लीट कर इस पर ट्रेनों का संचालन शुरू किए हैं, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।